जब संत राम ने बेलन उठाया। उपेंद्र नाथ अश्क। संत राम मेरा नौकर न था, बस सलाम दुआ ही का रिश्ता था। मेरे ब्लॉक के ऊपर दूसरी मंजिल में रहने वाले एक सिंधी सेठ के यहाँ वो काम करता था। कांगड़े का रहने वाला था। कभी खतूत पढ़ाने मेरे पास आ जाता और इसी नाते से मेरे छोटे मोटे काम कर देता। 5.5 हाथ का गोरा चिट्टा, खूबसूरत और मजबूत आदमी, लेकिन इज्ज और इंकिसार का पुतला। बातें करता तो कभी आंख ऊपर न उठाता। एक दिन पड़ोस में कुछ शोर सुनकर मैं अपने दरवाजे की चौखट में आ खड़ा हुआ। तभी संत राम मेरे सामने से भागता हुआ सा गया। क्या बात है? मैंने पूछा। जी कुछ झगड़ा हो रहा है, अभी आकर बताता हूँ। चंद ही मिनट बाद वो वापस आ गया। मालूम हुआ कि पड़ोस के सेठ की जो नई दूसरी बीवी आई है, वो नौकर छोकरे को बड़ा परेशान करती है। अभी अभी उसने छोकरे को गाली दी। छोकरा जवान है, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एहतजाज किया तो बुढ़ऊ की उस लाडली ने तड़ से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जमा दिया। छोकरे ने अपना हिसाब मांगा तो कहने लगी कि 15 दिन का नोटिस दिए बगैर तू जा कैसे सकता है। छोकरे ने जिद की तो बुढ़ऊ भी अपनी लाडली की मदद को आ गया। 4-6 थप्पड़ उसने जड़ दिए। शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए, लेकिन समझौता हो गया है। छोकरे ने 15 दिन काम करना मंजूर कर लिया है और सेठ ने 15 दिन के बाद उसे छुट्टी देने की बात मान ली है। साला 6 हाथ का गबरू जवान है। संतराम ने झगड़े की रिपोर्ट देकर अपनी तरफ से इजाफा किया। थप्पड़ और गालियां खाकर जवाब न दे सकता था तो काम तो छोड़ सकता था। 10-15 दिन की पगार अच्छी के इज्जत। मैं हैरत से संतराम की तरफ देखता रह गया। मैंने कभी उसे बुलंद आवाज से बोलते न सुना था, लेकिन उस वक्त न सिर्फ उसकी आवाज बुलंद थी बल्कि उसकी आंखें भी लाल अंगारा हो रही थी। गोया बेइज्जती छोकरे की नहीं, खुद उसकी हुई हो। अब तो साहब बीवी है, बच्चे हैं और घर की जरूरत ने खून की तमाम गर्मी निकाल दी है। 4 बातें सुनकर भी चुप रहना सीख गए हैं। संतराम कहने लगा, वरना जब मैं इस छोकरे की उम्र का था, एक मालकिन ने यूं ही मुझे गाली दी थी। खाना पका रहा था, मैंने बेलन उठा लिया। वो भाग कर कबाड़ बंद न कर लेती तो मैं उनका सर फोड़ देता। अफलातून ने कहा है, जाहिर देखकर बातिन को नहीं जाना जा सकता। कहावतें गढ़ने में माहिर किसी शख्स ने इसी को दोहरा कर इस तरह बयान कर दिया है कि सब जो चमकता है सोना नहीं होता। मैं जिस शख्स को इताअत और फर्माबरदारी का मुजस्समा समझता था, वो इतना खूंखार भी हो सकता है, इसका मुझे ख्याल तक न था। बेलन की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ा। मैंने पूछा, बात क्या हुई थी संतराम? कुछ नहीं साहब, वो सामने के मकान की सीढ़ी पर उकड़ू बैठता हुआ बोला। मैं उन दिनों नया नया एक बड़े साहब के घर नौकर हुआ था। 20 बरस की उम्र थी, खून गर्म था, काम से कभी जी न चुराता था और सोना भी सामने पड़ा हो तो हाथ न लगाता था। मेरा चचा उन साहब के दफ्तर में चपरासी था। उनको अच्छे बावर्ची की ज़रूरत थी। एक बड़े होटल में काम करने की वजह से मैं बहुत अच्छा खाना पका लेता था। अपने चचा के जोर देने पर मैं उनके यहाँ नौकर हो गया। साहब अधेड़ उम्र के आदमी थे, 1200-1300 रुपया महीना पाते थे और बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक थे। मेम साहब उनसे उम्र में बहुत कम थी, शोख, तर्रार और गुस्सैल। नौकरों को बहुत तंग करती थी। जब से आई थी कई नौकर बदल चुकी थी। काम शुरू करने से पहले मैंने साफ लफ्जों में साहब से कह दिया था, साहब हम काम देंगे मगर इज्जत नहीं देंगे। रही खाना पकाने की बात, तो आपकी पसंद को समझने में हमें कुछ दिन लग जाएंगे। एक बार पता चल गया फिर काम बिगड़े तो कहिए, पैसे पाए का नुकसान हो जाए तो गर्दन मारिए, लेकिन बेकसूर गाली हम ना सुनेंगे। 25 नहीं, ख्वाह 50 रुपए तनख्वाह दीजिए। साहब को मेरा खाना बेहद पसंद था और मुझे उनसे कोई शिकायत न थी, लेकिन मेम साहब उनकी तीसरी बीवी थी और थी भी किसी छोटे खानदान की। गाली देना उनकी आदत थी। एक दिन मैं बैठा रोटी बेल रहा था कि उन्होंने पूछा, 5 रुपए का नोट रखा था, कहाँ गया? मैंने कहा, देखा नहीं। इस पर बहुत बिगड़ी और लगी अंट संट बकने। मैंने कहा, ये तो 5 रुपया है, 500 भी हो तो मैं थूकता नहीं। चिल्लाकर बोली, हमारे रुपए क्या थूकने के लिए हैं? क्या बकता है हरामी? लेकिन गाली अभी उनके होठों ही पर थी कि मैं चिल्लाया, क्या गाली दी आपने? और बेलन हाथ में लिए हुए उठा। उन्होंने भागकर दरवाज़ा बंद कर लिया और उस वक्त तक नहीं खोला जब तक साहब नहीं आ गए। खाना खाने भी वो बाहर नहीं निकली। संतराम चुप हो गया, लेकिन मेरा तजस्सुस अपनी इंतहा पर पहुंच गया। मैंने पूछा, तो साहब कुछ बोले नहीं? मैंने उनसे आते ही कह दिया था, संतराम बोला।
मेम साहब ने हम पर चोरी लगाई और बड़ी भारी गाली दे डाली है। हमारे हाथ में बेलन था, न जाने गुस्से में क्या हो जाता। आप मेहरबानी करके हमें छुट्टी दे दीजिए। जितने दिन काम किया है उसकी तनख्वाह देना चाहें दीजिए, न देना चाहें न दीजिए। अपना घर संभालिए, हम चले जाएंगे। साहब दफ्तर से आए थे, थके हुए थे। उन्होंने सुन लिया और कुछ नहीं बोले। जब मेम साहब ने उनके अंदर जाने पर दरवाज़ा खोला और मेरी शिकायत की तो उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, बेलन लिए तुम क्या कर रहे थे? रोटी बेल रहा था। तब मेम साहब को समझाते हुए बोले, बेलन तो उसके हाथ ही में था, वो तुम्हें उससे मारने थोड़ी आया था। यही बात है न संतराम? उन्होंने मुझसे पूछा। जी, मैंने इस बात में सर हिलाया। और क्या जवाब देता? वो भागकर दरवाज़ा ना बंद कर लेती तो मैं सर तोड़ देता। लेकिन साहब की बात मुझसे रद्द न हुई। मैं नया नया आया था और फिर सच्ची बात तो एक तरह मैंने उनसे कह ही दी थी। संतराम फिर चुप हो गया। बैठा बैठा न जाने किन ख्यालात में खो गया और मैं सोचने लगा कि अजीब अफसर थे वो। मैं नौकरों के हुकूक का ज़बरदस्त हिमायती हूँ, लेकिन अगर मेरी बीवी की गलती के बावजूद कोई नौकर उस पर हाथ उठाए तो मैं अपनी तमाम इंसाफ पसंदी के चलते भी उसका सर तोड़ कर रख दूँ। संतराम उठकर जाने लगा था कि मैंने पूछा, तो उसी दिन वहाँ से नौकरी छोड़ दी तुमने? जी नहीं, साहब ने मुझे नहीं छोड़ा। इस वाक़े के बाद तो मैं वहाँ 6 बरस रहा। मेम साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 2-4 बार तंग करने की कोशिश की, शिकायत भी की, लेकिन फिर तो वो ऐसी राम हुई कि अब मैं आपसे क्या कहूँ। आखिरी फ़िक्रा कहते कहते संतराम अपनी अधेड़ उम्र के बावजूद शर्मा गया। होठों पर आई हुई मुस्कुराहट को रोक कर और आंखों में कौंधने वाली चमक को दबाकर सर झुकाए हुए वो ऊपर भाग गया। और जहाँ से संतराम ने अपनी कहानी ख़त्म की, वहीं से एक अज़दवाजी ट्रेजेडी आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने खुल गई।